बिहार में खेल और खिलाड़ी को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और जिस तरह से इस बार खेलो इंडिया गेम पूरे भारत में हुआ, बिहार में भी हुआ। बिहार में इससे पहले अगर हम कहें तो राजगीर में एक बहुत बड़ा खेल ग्राउंड बनाया गया और वहाँ पर अगर हम कहें उसकी शुरुआत जब हुई तो हॉकी का जो वर्ल्ड कप होता है उसकी चैंपियनशिप से यहाँ पर शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री भी पहुँचे थे और कई तरह के ऐसे वायदे भी किए गए और उस वायदे को सरकार ने भी पूरा किया। जैसे कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, इसको लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा की जा रही है। हमारे साथ खेल के डीजी हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ नया होने वाला है और आपके विभाग में, और क्या कुछ करने वाले हैं खेल खिलाड़ी? बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में खेल को एक आंदोलन का रूप, एक क्रांतिकारी मूवमेंट करने का योजना बनाया गया था 3 साल पहले। तो उस योजना के तहत हम लोग एक एक कदम उठाते गए और आज खेल क्रांति का रूप ले चुका है बिहार में। जैसे आप लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी हम लोगों ने किया, तो उसका पूरा आप लोगों ने देखा भी है और इसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हम लोग शुक्रगुजार हैं सर को। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2-3 पॉलिसीज़ और लागू करने जा रहे हैं। एक महिला खिलाड़ियों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन नज़रअंदाज किए हुए हैं सारे लोग, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो महिला खिलाड़ी लोग अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पीरियोडिक साइकिल में रहते हुए भी ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं और कंपटीशन के टाइम में कैसे उसको मैनेज करके कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि पेरिस में जब ओलंपिक्स हो रही थी तो मैं वहाँ पर मौजूद था। तो वेट लिफ्टिंग में हमारा देश का मीराबाई चानू, वो ब्रॉन्ज मेडल इतने से वेट के लिए मिस कर गई थी और उसके कारण ये था कि उस दिन वो पीरियोडिक साइकिल में थी। तो नेचुरल है वो वीकनेस हो जाता है। तो जब मीराबाई चानू जैसा ओलंपियन मिस कर सकती है तो हमारा बच्चियों तो और कहना आप समझ ही सकते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए हम लोग फीमेल हेल्थ अवेयरनेस सेंटर खोलने जा रहे हैं और फीमेल एथलीट मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं। जैसे लागू हो जाएगा, कैबिनेट में अप्रूवल हो जाएगा, बिहार राज्य पहला राज्य होगा जो महिला खिलाड़ियों के लिए इतना बड़ा पॉलिसी जो बिल्कुल ज़रूरत है वो लाएंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा, महिला लोग बिंदास साइकोलॉजिस्ट का मदद से, काउंसलर का मदद से, न्यूट्रिशनिस्ट का मदद से, फिजियोथेरेपिस्ट का मदद से कंपटीशन के दरमियान वो अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं और मेडल जीत सकते हैं। इस साल मेडल लाओ नौकरी पाओ पॉलिसी के तहत हम लोग 88 लोगों का नौकरी देने जा रहे हैं। कल ही इस पर मीटिंग होके अप्रूवल डिपार्टमेंट के लेवल पर हुआ है। सरकार के पास हम लोग भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जून पहला हफ्ता, सेकेंड हफ्ते के आसपास मुख्यमंत्री जी का जो टाइम के अनुसार जैसे वो टाइम देंगे उस पर हम लोग रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे। बहुत बड़ा खेल गाँव का चर्चा जी जी। कब तक बना है? पुनपुन इलाका में जो अभी नया हाईवेज बना है उसकी किनारे ही 100 एकड़ ज़मीन चिन्हित किया गया है। वहीं पर स्पोर्ट्स सिटी बनने जा रहा है। बहुत लोग हमसे ये पूछ रहे हैं तो ऑलरेडी राजगीर में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अब पुनपुन में क्या ज़रूरत है। हम सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, राजगीर में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो ट्रेनिंग एकेडमी है और वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए। पुनपुन में जो बनेगा स्पोर्ट्स सिटी वो कंपटीशन पर्पस के लिए। कल हो के कौन जानता है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का जब इंडिया मेजबानी करेंगे, 1-2 इवेंट हमें भी मिल सकता है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स हम भी मेजबानी कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए स्पोर्ट्स सिटी। तो दोनों का अंतर ये है, ये कंपटीशन के लिए और वो ट्रेनिंग के लिए। यानी निश्चित तौर पर यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने की भी बात चल रही है। मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत अब फिर से अगर हम कहें सरकार 88 लोगों को नौकरी देने जा रही है, तो कई ऐसे चीज़ यहाँ पर हो रहे हैं जो कि खेल और खिलाड़ियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है और खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लगातार सरकार काम कर रही है। लल्लू राम के लिए कुंदन कुमार की रिपोर्ट।